हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था विश्वनाथ मंदिर के पूरे इतिहास पे, कितनी बार इसको जो है आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किया गया, किन लोगों द्वारा ध्वस्त किया गया और किन किन महापुरुषों द्वारा वापस फिर से पुनरुद्धार करके पुनर्निर्माण कराया गया। पूरी डिटेल में बात हुई थी और उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि अगले वीडियो में इसमें कितने तरह के मुकदमे किस किस व्यक्तियों के द्वारा, संस्था के द्वारा, पक्षों द्वारा दाखिल किया गया, कितने मुकदमे हैं, कौन से कोर्ट में पेंडिंग है, सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं वीडियो में। दोस्तों, जो सबसे पहला मुकदमा ज्ञानवापी मंदिर का जो है, परिसर का है, वाराणसी मंदिर का, 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव का था। 1936 में। तब से लेकर आज तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा अलग अलग अदालत में लंबित है। इनमें से कोई आज तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। 31 जनवरी 2024 को जिला अदालत ने पंडित सोमनाथ व्यास के तलगृह मामले में निर्णय अवश्य दिया है, जिसमें व्यास जी के परिवार को तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को ज्ञानवापी के दक्षिण पूर्व के स्थित तलगृह में स्थित विग्रहों के राग भोग, पूजा आरती करने का अधिकार 30 वर्षों के बाद फिर से बहाल हुआ है। मित्रों, जैसा बात हुई थी कि सबसे पहला मुकदमा 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव का था। दीन मोहम्मद ने निचली अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की जमीन पर अपना हक जताया था। अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दीन मोहम्मद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया था। 1937 में हाई कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीन पर वाराणसी के व्यास परिवार का हक जताया और उनके पक्ष में फैसला दिया था। साथ ही तलगृह का जो मालिकाना हक है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो भी व्यास परिवार को दिया गया था। एक मुकदमा जो अभी तक अदालत में चल रहा है, वह 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल किया गया था। इसमें ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार देने को लेकर स्वयंभी विशेषर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे की ओर से सिविल जज की अदालत में दायर किया गया था। ज्ञानवापी को लेकर जिस मुकदमे की सबसे ज्यादा चर्चा है, वह ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष देवी देवता के नियमित दर्शन पूजन की मांग की है। 18 अगस्त 2021 को दाखिल इस मुकदमे में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के बाद एएसआई सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट जिला जज की अदालत को 18 दिसंबर 2023 को सौंपी गई। इसमें ज्ञानवापी में पूर्व में विशाल मंदिर होने की बात कही गई है। वर्ष 1991 में स्वयंभी विशेषर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास व अन्य द्वारा दाखिल 5 महिलाओं की ओर से मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग के मुकदमे के अलावा ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग अदालतों में कुल 22 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वर्ष 2021 में साध्वी पूर्वाना देवी, सत्यम त्रिपाठी, मां श्रृंगार गौरी, नंदी महाराज, मां गंगा, भगवान आदि विशेषर की ओर से 6 मुकदमे दाखिल हुए हैं। वर्ष 2022 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, विश्व हिंदू महासभा, विश्वेश्वर विराजमान, मुख्तार अहमद, प्रभु नारायण, विवेक सोनी व अन्य की ओर से 10 मुकदमे दाखिल किए गए। वर्ष 2023 में लॉर्ड आदि विशेश्वर, शैलेंद्र पाठक, देवेंद्र पाठक, मुख्तार आदि विशेश्वर, नंदी महाराज की ओर से 6 मुकदमे फिर दाखिल किए गए। इसमें जो सबसे अहम है, कुछ वैसे वादी महिलाएं जो ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रही है,
काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन के दौरान दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, बनारस की लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की मुलाकात हुई। उनके मन में ज्ञान वापी की बैरिकेडिंग के पीछे मौजूद मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा की पूजन की भी इच्छा होती थी। यहाँ पूरे वर्ष में मात्र एक चैत नवरात्र के चौथे दिन पूजन की अनुमति थी। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुकदमे में अहम भूमिका निभाने वाले हरिशंकर जैन से इन लोगों ने संपर्क साधा और उनके परामर्श पर पांचों महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन राजकुमार दिवाकर की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसमें मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं के नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई थी। इसमें अहम पड़ाव तब आया जब अदालत ने ज्ञान वापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही का आदेश देते हुए 8 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर बनाकर ज्ञान वापी परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आदेश दिया। 16 मई को आप एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मंदिर पक्ष ने ज्ञान वापी के पानी टंकी में शिवलिंग की आकृति मिलने की बात कही थी। इसके बाद इस क्षेत्र को पहले स्थानीय अदालत और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था। दोस्तों तो जिस हिसाब से अलग अलग मुकदमे अलग अलग अदालत में चल रही है और उसकी जो परिणति होनी है, उसमें जो साक्ष्य हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस बात को नकार सके कि पहले यहाँ मंदिर था। सारे मुकदमों में मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार यही दलील दी जाती है कि इसका सर्वे नहीं किया जाए, इसका जो है कार्बन 14 जो डेटिंग किया जाता है वो नहीं किया जाए, जबकि कोई भी व्यक्ति जाकर वहां देख सकता है कि साक्षात जो मंदिर के पुराने अवशेष हैं आज भी वहां पे मौजूद हैं। तो इस बात को लेकर के हालांकि मुस्लिम पक्ष कई बार ये कह चुका है कि जो 1991 का एक्ट है उसके अनुसार जो मंदिर मस्जिद में बदल दिया, यानी धर्म स्थल कानून परिवर्तन कानून जो बनाया गया था उसके आधार पर इस मुकदमे को खारिज किया जाए, जबकि ये ज्ञान वापी का जो मुकदमा है ये 1937 से है, यानी कि उस कानून के लागू होने से पहले है और इसके मंदिर होने के पूरे साक्ष्य और प्रमाण हैं। यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में 500 से 508 ईस्वी में मंदिर का निर्माण किया गया था, इसके साक्ष्य हैं। 405 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फहान का यात्रा वृत्तांत में भी इसकी जो है पूरी बातें लिखी गई है। 635 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा विवरण में भी जो है इसका प्रमाण है। दोस्तों राजघाट पर मिली खुदाई में 9वीं 10वीं सदी की अभिमुक्तेश में जो है लिखी हुई मुहर भी है और उसके बाद जो जितनी बार इस मंदिर को ध्वस्त किया गया, चाहे वो 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको जो है किया गया, 1230 में जो है फिर अटैक किया गया, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद सरकी द्वारा इसको जो है तोड़ा गया, उसके बाद 1490 में सिकंदर लोदी ने इसे ध्वस्त किया और फिर 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का आदेश दिया और आखिर में 1669 में औरंगजेब ने इसे ध्वस्त किया था। इस बीच कई महापुरुषों ने इसको वापस निर्माण कराया था और उसके बाद से लेकर ये सारी जो है केसेस अभी आजाद भारत में चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ही सही वहां पर फिर से एक बार ज्ञान वापी का भव्य मंदिर बनेगा। जैसे अयोध्या में राजा रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे ही काशी में भव्य ज्ञान वापी मंदिर का निर्माण होगा। हम लोग इसी उम्मीद के साथ जो है महादेव का नाम लेकर अपने सारे पक्षों को जो है इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, करते हैं कि वो सारी चीजें जो है कोर्ट में अच्छी तरह से रख रहे हैं और पूरी देश की जनता इसके लिए उनका जो है धन्यवाद ज्ञापन कर रही है। और आगे आने वाले समय में जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मदद की जरूरत पड़ेगी सभी लोग उसके लिए देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसी बात को लेकर एक बार जोर से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।